वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे और सब अल्लाह की रहम में रहें और अल्लाह ताला की रहमत आप सब पे बरसती रहे। आज हम जिस वीक की बात करें, क्योंकि वीक आप बड़े शौक़ से सुनते हैं, और आज हम जिस वीक की बात कर रहे हैं वो है 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, जहां काफ़ी हद तक प्लैनेट्स चेंज कर चुके हैं। यानी मरकरी भी अपने घर को छोड़कर कैंसर में आ चुका है शम्स के साथ, शम्स पे हाउस चेंज करके आ चुका है, और सैटर्न भी वापस कैप्रिकॉर्न में आ चुका है, और वीनस भी जो है वो आ चुका है जोजा में। मून जो है वो एरीज में है, सॉरी एक्वेरियस में है, और वो सफ़र करेगा यहाँ पर टॉरस तक का। केतु 7th हाउस में, मार्स आपके ताले में और राहु के साथ। बुर्ज हमर वालों के लिए ये टाइम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्स ताले में बैठा हुआ राहु के साथ, केतु 7th हाउस में, और 7th और 2nd का मालिक 3रे हाउस में आ चुका। सैटर्न जो कि 10वें घर का मालिक है, 10वें घर में वापस आ गया। जो आपको कुछ मिस हो गया था कैरियर में, वो चीज़ें ठीक करवाने का भरपूर मौका देगा, और जब तक रेट्रोग्रेड है ना तो उसको बल भी मिल रहा है। तो यहाँ मौके से फ़ायदा उठाइएगा, और जो चीज़ करना चाहते हैं कर का मून एक्वेरियस में जो कि 8वें का मालिक है, सन मरकरी आपके उधर ही बैठे हो। सन और मरकरी दोनों 4th हाउस में ज़्यादा अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन मरकरी फिर भी अच्छा है। लेकिन यहाँ मरकरी कम्बस भी है, और छठे घर का मालिक का मून अपने से 8वें घर में है, और वो लगन में भी आएगा। तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर फैसले लेने अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में, अपनी मैरिज लाइफ को लेके, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ को लेके बहुत बड़ा कुछ हो सकता है यहाँ पर। अगर आपने सही मौके पर सही डिसीजन लिया तो आपको बड़े लेवल का बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने किया जज्बात में आके फैसले, तो यही ज़िंदगी की बड़ी गलती बन सकता है। क्योंकि सैटर्न वापस आया है, और वो चीज़ें जो छूट गई थी, या जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे थे, या जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी, मौका दे रहा है आपको। यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, बैरून मुल्क के लिहाज से भी चीज़ों में बहुत बेहतरीन। अगले वीक में जब मार्स भरनी नक्षत्र से निकल जाएगा और राहु को क्रॉस कर जाएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ सकती। यहाँ काफ़ी कुछ नया हो सकता है। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। मैरिज लाइफ को लेके भी, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ को लेके यहाँ बहुत कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है आपको। मून जो कि आपका एक्वेरियस में बैठा हुआ है और धनिष्ठा नक्षत्र में है, आगे जुपिटर से भी मिलेगा 12वें घर का, यानी कि यहाँ पर भी जुपिटर और वीनस का मिलना केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। फिर मार्स के साथ भी बनेगा, राहु का कन्फ्यूजन भी होगी, कंक्लूजन भी पैदा होती है। तो आपने ये देखना कि किस तरह की चीज़ों को लेकर आपने चलना है, और कैसे चीज़ों को लेकर आके मैनेज करना है। अगर आप ये गिला नहीं कर सकते कि आपको दोबारा मौका नहीं मिला, अब इस मौके का किस तरह आप फ़ायदा उठाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये मून का ट्रैवल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मून इस वक्त तो 11वें घर में है, और वो जुपिटर को भी कंजक्शंस करेगा, राहु को भी और मार्स को भी, और फिर दूसरे घर में एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा। 4th का मालिक एग्जॉल्टेड में भी आएगा, और वहाँ पर मरकरी वीनस बैठा। तो घर में कोशिश कीजिएगा कि माहौल को पीसफुल रखिएगा, किसी कंफ्लिक्ट में नहीं पड़ना। यहाँ कोशिश करना है अपने आप को दूर रखना है। यहाँ बाप बेटे का झगड़ा भी हो सकता है, और कोई बंधन योग बन रहा है, यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस इन्वॉल्वमेंट, फटा झगड़ा, आपने दूर रहने से, इससे अपने अपने और मदर की हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है आपने। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का यहाँ पे 3रे और 5वें का योग बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। बैरून मुल्क जाके स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जो यहाँ बैठ कर बैरून मुल्क की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। हायर एजुकेशन के लिए भी चीज़ों में काफ़ी बेहतरी है, लेकिन मरकरी जैसे शुरू होगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। लव लाइफ को लेके बहुत केयरफुल होकर रहना आपको। मरकरी के सन के साथ कंजक्शन, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन, ना चाहते हुए भी ऐसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि आपकी नज़र तो है ना उनके ऊपर। या तो एतमाद करें या छोड़ दें। इस तरह नहीं चलेगा आप रिलेशनशिप, कि आप नज़र रखें और अगलों को चीज़ों को वॉच करें। यानी कि ट्रस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो थोड़ा सा बिगाड़ सकता है, क्योंकि मून वीनस केतु का कंजक्शन तो है,
वही आपको अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बात करें आपकी हेल्थ को, हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पर। यहाँ स्टमक से रिलेटेड भी चीज़ों में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती हैं। जुपिटर जो है चीज़ों को बढ़ा सकता है, तो यहाँ चीज़ों को कोशिश करें कि कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल में रखें। और यहाँ लीवर से और किडनी से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना है। नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा तंग कर सकती हैं। योगा आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर रोचक योग बन रहा है, शाशा योग बन रहा है, दो बड़े लेवल के योग बन रहे हैं यहाँ पर। सन मरकरी, यहाँ पे सन मरकरी बता देते योग, यहाँ मरकरी जो है एक एनिमीज प्लैनेट है, 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है, जो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी देगा आपको। अब हम बात करते हैं बुध-सौर के लिए। बुध-सौर के लिए बड़ी ज़बरदस्त स्टार कंडीशन है, लेकिन आपको अपनी मैरिज लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे रहना है। यहाँ बेशक लगन का मालिक दूसरे घर में आ गया, सन तीसरे घर में, मरकरी भी तीसरे घर में, दूसरे का मालिक, पांचवें का मालिक तीसरे घर में, और तीसरे का मालिक बैठा हुआ है आपके 10वें घर में। जो हैंड स्किल्स से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। जुपिटर 11वें घर का मालिक 11वें घर में बहुत अच्छी चीज़ है। फिर सेटर्न 9th का मालिक है 9th में, और 12वें का मालिक 12वें घर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी, इन्वेस्टमेंट से भी, बैरून मुल्क से भी, और फॉरेन कल्चर से भी, कोई कल्चर तब्दील करने से भी, यानी कि अगर आप किसी और सिटी या दूसरी सिटी में, इससे भी आपको बेनिफिट है। लेकिन यहाँ अपना आपको बहुत केयरफुल हो गया मैरिज लाइफ को लेके भी। अपने पार्टनर की हेल्थ का इश्यूज भी वो भी बन सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का बाइस भी बन सकता है। तो यहाँ बहुत केयरफुल। मून जो है यहाँ पे आपके तीसरे घर का मालिक है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर बड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी होगा, लेकिन बड़े नेटवर्क से, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छा टाइम है। वीनस भी आ गए यहाँ पे सन सैटर्न का, तो केयरफुल होके फादर से, बॉसेस से, और अपने छोटे बहन भाइयों से और नज़दीकी पड़ोसियों से भी आपने केयरफुल रहना है। या व्हीकल को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, व्हीकल को लेकर थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है। बात करें आपकी एजुकेशन के पॉइंट, एजुकेशन के पॉइंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बैठकर फॉरेन एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। हायर एजुकेशंस के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कंपटीशंस के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक्सेलेंट टाइम है। यानी कि टोटल सॉल्व के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर है। लेकिन अगर आपने सही टाइम पर सही फैसला किया, पाँचवें का मालिक बेस्ट है, बोलने का भी मालिक है, दूसरे का भी मालिक है, तो फैमिली में कोशिश करनी है किसी ऐसे किस्म का डिस्प्यूट या टेंशन या डिप्रेशन नहीं डालनी, वरना ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। एजुकेशन के बारे चीज़ें में बेहतर है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव का मालिक जो है तीसरे घर में बैठा हुआ है मदर के साथ, और सैटर्न दिख रहा है, वीनस के साथ केतु ट्राइंग में है, और मून के साथ भी है। तो यहाँ बड़ा सोच समझ कर, यहाँ आपके लवर को आपकी ज़रूरत है। अगर यहाँ आप चीज़ों को ईगो से हटा के और अपने आप को उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को समझते हैं और चीज़ों को सही मैनेज करते हैं, तो ये रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होता नजर आएगा। यहाँ आपकी ज़रा से भी सेल्फिश हुई तो रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। अब आपको अपने रिलेशनशिप कैसे रखना है ये आपके ऊपर है, कि आपकी सेल्फिश जो है वो आपके रिलेशनशिप को खा सकती है। बात करें आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ से, तो केतु बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ख्याल रखना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स को लेके भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने। और यहाँ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी चीज़ों का और ब्लड से रिलेटेड चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ब्लड से चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जो है यहाँ पर फील कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की भी आपको तकलीफ हो सकती है यहाँ पर। यहाँ अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रख लेते हैं तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपके होती हुई नज़र भी आएंगी, और आपको दिख भी नहीं, और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको लग भी रहा है चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कि तो छोटे घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आता है जो कुछ समझ नहीं आती। बात करें योगों की,
तो यहाँ पर आपका 9th का मालिक 9th में बैठा है, 12th का मालिक 12th में बैठा, बहुत सही हो गया दोनों। लेकिन अब उसको जुपिटर देख रहा है, जुपिटर इस कुंडली में मैलेफिक भी है, तो यहाँ पे अब चीज़ें सैटर्न आपका सबसे बड़ा योग कारक वो देख रहा है, तो कुछ चीज़ों को गड़बड़ होने नहीं देगा। लेकिन गड़बड़ हुई तो आपके जज्बात से और आपके रिलेशनशिप में कोशिश करनी है कि आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बेहतर करना। दूसरे घर में वीनस बैठा हुआ जो कि काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदे भी देगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कुछ ऐसा पैसा पास ना आ जाए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्जोजा की। जिनका लगन बुर्जोजा है और जिनका मून साइन बुर्जोजा, उनको ढैया तो शुरू हो चुका है। वहाँ एहतियात करेंगे, ढैया थोड़ा टेंशन डिप्रेशन देता है आपको। 8वें का मालिक आ गया ना, मून से 8वें घर में जिनके सैटर्न बैठा बुर्जोजा वालों के लिए, उन्हें थोड़ा सा ख्याल रखना है। और दूसरे का मालिक 9th में बैठा हुआ है, और तीसरे का मालिक और लगन का मालिक और 4th का मालिक 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ जुपिटर 10वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा है, लेकिन उसे सैटर्न भी देख रहा है। तो कैरियर के मामलात में आपको थोड़ा सा रुकावटें नजर आएंगी, लेकिन मार्स और राहु जिधर बैठे हुए ना, वो बहुत खूबसूरत है। अगर कर लिया आपने कंट्रोल अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो फिर कंट्रोल कर लेंगे अपने कैरियर को भी, कंट्रोल कर लेंगे अपने बिजनेस को भी, कंट्रोल कर लेंगे अपने जॉब को भी, कंट्रोल कर लेंगे अपने रिलेशनशिप को भी, कंट्रोल कर लेंगे अपनी तकदीर को भी, अगर आपने कंट्रोल किया अपनी लैंग्वेज। यहाँ ज़्यादातर जो प्रॉब्लम भी आएगी आपकी अपनी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि सन बैठा हुआ, मरकरी बैठा है, जुपिटर देख रहा है, मार्स देख रहा है, सैटर्न देख रहा है। तो दूसरा घर जहाँ ढेर सारा पैसा भी दिला सकता है, फैमिली में कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है, और आपकी लैंग्वेज की वजह से बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम भी आ सकती है। इस चीज़ को लेकर आपने जितना भी ख्याल रखा, समझ ले हर चीज़ बेहतर है। जिनका मून ढैया जो है, क्योंकि यहाँ से सैटर्न 10वें घर को देखता है, कैरियर में प्रॉब्लम लेकर आता है, और यहाँ से 2nd हाउस को देखता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी लेकर आता है। वहाँ पे सन सैटर्न बैठा हुआ है। यहाँ कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सैटर्न और ये बुध योग भी, यहाँ वो सॉरी बंधक योग भी है, तो कुछ ऐसे ही लड़ाई ना हो जाए जिसको आपको थाना कचहरी जाना पड़ जाए। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, एहतियात करना। लेकिन चीज़ें यहाँ सैटर्न बहुत कुछ देखना है। बस जिस दिन कंट्रोल कर लिया आपने अपने आप के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो चीज़ें आपको आउट ऑफ वे जाके बेनिफिट देते हुए नजर आएंगी। और अगले जब वीक आएगा तो मार्च जो है वो क्रॉस चुका होगा राहु को, तो चीज़ें और बड़े लेवल के ऊपर। सैटर्न यहाँ पे अगर से रिसर्च बेस्ड है, या सीक्रेट नॉलेज है, या ऑडिटिंग है, या अकाउंटेंट है, या लॉयर हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदे चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ आप बस कंट्रोल रखें अपने आप पर। फाइनेंशियल मसला है, लेकिन हल होने वाला है। कुछ ऐसा मिरेकल होगा जो आपने सोचा ना था। बात करें एजुकेशन की, केतु बैठा हुआ है, लेकिन वीनस 5वें घर में बैठा हुआ है, और यहाँ 12वें का मालिक है। यानी एजुकेशन में थोड़ा सा अगर आपके जहन में आ रहा है कुछ चेंज करने का, ये ज़रूर चल सकता है। अगर आप बेहतर देखते हैं कि आपको चेंज कर लेना चाहिए, तो इसको आप बेहतर अंदाज में देखें। लेकिन चेंज एजुकेशन के पॉइंट से कोई सब्जेक्ट हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, स्कूल, वो नज़र आ रहा है कि आपका ये प्लान बन सकता है। लव लाइफ को लेके राहु, मार्स, वीनस और केतु का ट्राइंग, यहाँ लव लाइफ में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन है। बेशक लगन का मालिक ताले में बैठा हुआ है, और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें ना, और अपने बोलने पे कंट्रोल रखें, तो रिलेशनशिप भी कहीं नहीं जाएगा। अगर रखोगे, वो आपके साथ खड़ा है, आपके पास ही खड़ा है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे, आप अपनी धुन में मगन हैं और सवार हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, वरना रिलेशनशिप में बिला वजह की टेंशन आप खुद पैदा कर सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से मैंने पता कि राहु मार्स है, तो प्राइवेट पार्ट्स को लेके, नसों को लेके और आई साइड को लेकर थोड़ा सा मसाइल हो सकता है। बैकबोन की प्रॉब्लम को लेके और हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड आपको चेस्ट इन्फेक्शन, हार्ट की तरफ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, ख़ास तौर पर
जिन्हें पीने पिलाने का शौक हो तो वो ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बाकी इस कुंडली में हंस राज योग बन रहा है, बहुत बड़े लेवल का योग है यहाँ पर। सैटर्न अपने घर में आके है, या विरासती प्रॉपर्टी से बेनिफिट देगा। मार्स आपको बेनिफिट देने बैठा हुआ और विपुल लेवल का बेनिफिट दे रहा है। फिर दूसरे का मालिक 9th हाउस में बैठा है, ये अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में तो हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा बस कंट्रोल जहाँ पे मैंने कहा वहाँ रखना है। अब हम बात करते हैं जहाँ सन और मरकरी बैठे हुए, यानी कि कैंसर लगन में मार्स और राहु 10वें घर में, 7वें का मालिक वापस आ गया अपने घर में, जुपिटर 9th में बैठा हुआ है। कैरियर के लिए बहुत बड़ा जंप, लेकिन लगन का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है। अगर आप रिसर्च बेस्ड हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, या कोई डेप्थ में अकाउंटेंट हैं, या खाने पीने का काम है, या लॉयर हैं, वकील हैं, तो और राहु यहाँ थोड़ा सा कैरियर में आपको लग रहा है डिले, लेकिन यहाँ कैरियर में बहुत बड़ा जंप आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपका माइंड और कितना कंट्रोल है आपके ऊपर, ये बड़ा डिपेंड करूँगा। यहाँ ये वीक और अगला वीक कोई बहुत बड़ा कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड कैरियर में कोई ना कोई ग्रोथ ज़रूर आएगी आपकी। लेकिन जज्बाती कदम, जोश में आए हुए कदम उठाया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सन दूसरे घर में बैठा, 12वें का मालिक बैठा, यानी कि इनकम के सोर्स ज़्यादातर बैरून मुल्क से बनते हुए दिख रहे हैं। और जुपिटर की भी भरपूर नज़र है, सन सैटर्न का बंधन योग है। तो मैरिज लाइफ, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत केयरफुल होके आपको हालात को लेकर चलना है। यहाँ अगर आपने कंट्रोल ना किया तो देखें चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मिसमैनेज हो सकती हैं। यहाँ मून 8वें घर में फिर जुपिटर के साथ भी आएगा, फिर मार्स राहु के साथ भी आएगा। यहाँ बहुत सोच समझ कर अगर आप चीज़ों को लेकर करते हैं और सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हैं तो बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर सन और मरकरी के पीछे वीनस बैठा हुआ, जो यहाँ पर वीनस जो है 12वें घर में, उसको बल मिलता है भाई, तो चीज़ें बेहतर होंगी। वीनस हालांकि इस कुंडली में 3 शडाई का मालिक है और 11वें का मालिक 12वें घर में आया हुआ है। तो ख्वाहिशें पूरा कंट्रोल में रखे, खर्चे भी होंगे, लेकिन खर्चे जो है आपकी कंट्रोल में रह सकते हैं अगर आप सही जगह पर सही चीज़ों को सही मैनेज करते हैं। क्योंकि राहु आपको कोई अनऑर्थोडॉक्स यानी कुछ डिफरेंट ज़रूर करवा देगा। और मार्स वहाँ बैठा है जो लगन को भी दिख रहा है, 5वें घर को भी दिख रहा है। यानी आप अपनी इंटेलिजेंस से भी अपने सही डिसीजन से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जज्बात में नहीं आना, खास तौर पर 4 अगस्त तक यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो देखें चीज़ें आपके लिए कैसे फेवर में जाती हैं। बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ का मालिक अपने घर को देख रहा है। वीनस के तो मून बिला वजह ईगोस्ट, ईगो का मसला, मैं और ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाना, इन चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, वरना रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन ज़रा भी आपने ईगो का मसला बनाया और मैं, तो फिर मैं तो मैं ही है। यहाँ रिलेशनशिप में ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन आपने अगर चीज़ों को नहीं देखा और अगले को अहमियत नहीं दी तो जहाँ आपके इशारे हैं, जहाँ आपकी नीयत है जो बिगड़ रही है, वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में भी डाल सकती है। ये देख लीजिएगा, क्योंकि दुख और तकलीफ़ और आय बड़ी ख़तरनाक होती है, तो बड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। बात रही हाई ब्लड प्रेशर का मसला, हेल्थ, अगर मैं कैंसर की हेल्थ की बात करूं तो बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। यहाँ चेस्ट इन्फेक्शंस, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको शो हो सकती है। और एक अनजाना खौफ भी दिल में लगा रह सकता है, उस खौफ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। देखा चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, बेहतरी भी देखने को मिलेगी। बात करें आपके धन योग की, यहाँ पे मार्स रोचक योग बना रहा है, सैटर्न यहाँ शाशा योग बना रहा है, जुपिटर त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ, ज़बरदस्त किस्म का। सन और मरकरी, यहाँ मरकरी 12वें तीसरे घर का मालिक है, यानी कि आपके इनकम के सोर्स जो है भाई वो बाहर से बनते हुए नजर आ रहे हैं, और कम्युनिकेशन से आ रहे हैं, ट्रैवल से आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल से आ रहे हैं, ऑनलाइन से आ रहे हैं, नेटवर्किंग के थ्रू आ रहे हैं। यहाँ चीज़ें तो बहुत बेहतर हैं, आपको कुछ नया करेंगे, कुछ नई चीज़ें हैं
जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा दे सकती हैं। अब हम बुर्ज असद की बात करेंगे। बुर्ज असद की बात करें तो अपने ही मालिक जो है वो 12वें घर में है, दूसरे और 11वें घर का मालिक भी 12वें घर में है। यानी खर्चे को लेकर तो आपको टेंशन डिप्रेशन भरपूर अंदाज में होंगे। खैर उनके लिए बहुत अच्छा है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए बड़ा आइडियल है, बड़ी चीज़ें बेहतर हैं। 10वें का मालिक 11वें घर में है और छठे का मालिक छठे घर में, और वो अपोजिशंस कर रहा है सैटर्न और मरकरी के साथ, जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ बैड न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। और मून जो है 12वें का मालिक 7वें घर में है, जुपिटर 8वें का मालिक 8वें घर में, मार्स 9th का मालिक 9th में है राहु के साथ, और केतु 3 घर में। तो यहाँ बड़ा सोच समझ कर आपको यहाँ कदम उठाना है। अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों में, अपने मैरिज लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ में बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। एक जज्बाती कदम आपको भी काफ़ी पीछे ले जाएगा और ये आपकी सेहत के ऊपर भी असर डालेगा। तो ये अब आपने सोचना है किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ पर यहाँ मार्स जो है 9th हाउस में बैठा, बॉसेस के साथ भी, फादर के साथ भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि मार्स भी देख रहा है और सन भी देख रहा है। तो प्रेशर नहीं लेना, अगर आपने प्रेशर लिया तो आपके लिए कंट्रोल करना चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बुध आदित्य योग बन रहा है लेकिन 12वें घर में बन रहा है, लेकिन अभी मरकरी कम्बस्ट है। तो वीनस जो कि आपके 10वें का मालिक 11वें घर बैठा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा तो देगा, लेकिन आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा भी सकते हैं या नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये तभी उठा सकते हैं जब आप अपने आप को कूल रखेंगे, आप अपने आप को थोड़ा नॉर्मल रखेंगे, तभी चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में आपको देखने को मिलती हुई नज़र भी आएंगी और चीज़ें जो हैं वो होती हुई आपको दिखेंगी भी। यहाँ ज़रा सा भी जज्बाती आपने चीज़ों को उठाया और चीज़ों को सोचा तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम भी ला सकता है। तो यहाँ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस है। 12वें का मालिक 7वें घर में है, तो यहाँ मैरिज लाइफ को भी और बिजनेस पार्टनर को भी बड़ा चीज़ों को सोच समझकर फैसला लेकर चलना है। तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ों में आपको थोड़ा सा रिलैक्स करके चलना है, जज्बाती नहीं होना, चीज़ों में कंट्रोल रखना है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में डील कर रहे हैं तो देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन बहुत सोच समझ कर कदम उठाना आपने। यहाँ पर अगर आपने सोच समझ कर कदम ना उठाया तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है और चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का बायस हो सकती हैं। तो थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, एजुकेशन जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए या कंपटीशन के लिए, उनके लिए तो बहुत बेहतर टाइम है। बैरून मुल्क जाकर स्टडी के जो कर रहे थे तो उनके लिए भी हालात बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन फोकस थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है सेहत की वजह से आपको आ सकता है। बात करें ल्यू की लव लाइफ की, तो 5वें का मालिक 8वें घर में बैठा, उससे अगले राहु में है। तो रिलेशनशिप को आपको बहुत सोच समझ कर लेकर चलना है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल सकती है और जिससे आपको थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन भी बढ़ सकती है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको ख्याल बहुत केयरफुल होकर रखना है। यहाँ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मेंटली तौर पर आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कोई टेंशन या डिप्रेशन का माहौल भी बन सकता है। कोई वीनस और मून का ट्रायंगल और केतु के साथ भी, तो ये बहुत चीज़ों का आपको केयरफुल रहना है। फोकस अपने करियर पर ही रखना है। हेल्थ का मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने ज़रा भी चीज़ों को नॉर्मल नहीं लेना, ज़रा से भी कोई तकलीफ़ होती है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाकर रिव्यू करना है। यहाँ पर लगन का मालिक जो है वीक है, 12वें घर में है, सैटर्न भी देख रहा है, मरकरी मार्स भी। तो यहाँ मार्स के देखने से कुछ चीज़ें थोड़ी बेहतर भी होंगी, जुपिटर भी देख रहा है, जहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट तो मिल सकता है, लेकिन सेहत का मामला जो है वो बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर अपना हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम और आई साइट को लेकर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ जितना केयरफुल होकर आप रह सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। यहाँ सन और सैटर्न की ऑपोजिशन हो रही है, मरकरी के भी साथ हो रही है। तो मरकरी आपके 7वें का मालिक, तो यहाँ पर
योग तो ये कोई नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी देखें। लेकिन यहाँ पर नसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। राहु जो है वो 9th हाउस में मार्स के साथ ही बैठा हुआ, जुपिटर 8वें घर में बैठा हुआ, जो फाइनेंशियली कंडीशंस को आपको बेहतर ज़रूर करेगा। तो फनास जैसे भी हालात हो आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलते रहेंगे। अब हम विर्गो की बात करते हैं, यानी कि विर्गो की प्लानिटरी कंडीशंस को अगर थोड़ा सा देखें तो विर्गो का अपने ही लगन का मालिक जो है वो 11वें घर में सन के साथ है। यानी 12वें का मालिक 11वें घर में, तो खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल तो आपके आएगा, डेफिनेट आएगा। लेकिन अपना मालिक थोड़ा कम्बस्ट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो आपको फेस करना पड़ेगा। 10वें घर में वीनस जो उस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक है, जो कि दूसरे और 9th का मालिक है। 9th का मालिक 10th हाउस में, इज़ अ वेरी गुड साइन। 8वें घर का मालिक 8वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ है। जो रिसर्च बेस्ड है या रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए तो बड़ा ही आइडियल है। यहाँ पर जो अकाउंटिंग है, ऑडिटर हैं, या डॉक्टर्स हैं, या लॉयर्स हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर। 5वें का मालिक 5वें घर में बैठा हुआ और मून 6ठे घर में, जो 11वें घर के साथ बैठा हुआ, अपने से 8वें में। थोड़ा खौफ तो दिल में ज़रूर रहेगा आपका, क्योंकि आपको एक है ख्वाहिश थी कि शायद कोई ओहदा या कोई चीज़ ऐसे आपको मिल सकती है, उसके चांस भी हैं, वो चीज़ें बनती हुई भी नज़र आ रही हैं। लेकिन खौफ आपको काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन में लेकर आ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब जो है वो ज़रूर हो सकते हैं। तो यहाँ मेंटली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। जुपिटर की पॉजिटिव नज़र एसेंडेंट पे पड़ रही है और उसकी वो मतलब मरकरी भी पड़ रही है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें तो हैं आपके लिए। सैटर्न 6ठे का भी मालिक है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे वो न्यूट्रल होकर रह, लेकिन 5वें का मालिक 5वें घर में बैठकर आपको काफ़ी हद तक सन के साथ ऑपोजिशन, ये एक बंधन योग भी बनाता है। तो अवॉइड करना है किसी भी ऐसे चीज़ में जहाँ पे लिटिगेशंस या पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो इस चीज़ों से लेकर आपने थोड़ा सा बचना है। ख़ासतौर पर ल्यू के बारे में जब मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी बहुत केयरफुल होकर ये चीज़ें देखनी है आपने। तो यहाँ कोशिश करें कोई ऐसे लिटिगेशन या कानूनी कार्रवाई में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को नॉर्मल लेकर चलें तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई दिखेंगी भी, और वो आपको नज़र भी आएंगी। यहाँ पर मून जो है वो आपके 6ठे घर में भी से शुरू हो रहा है और वो 9th हाउस तक जाएगा, जहाँ जो काफ़ी हद तक थोड़ा सा नॉर्मलाइज तो करेगा। लेकिन मार्स और राहु बर्लिंग पे, बचना है आपने किसी स्कैंडल से। स्कैंडल कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, स्कैंडल से जितना आप बच सकते हैं उतना ही अपने आपको बचाना है। केतु 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जो फैमिली से दूर भी कर सकता है आपको, और मून वीनस उसका ट्राइंग में भी है, तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलें। ख़ासतौर पर पैसों के मामले में लेके किसी की गारंटी और किसी को पैसे देते हुए बहुत सोच समझ कर आपने करना, और वर्किंग प्लेस में माहौल को थोड़ा सा पीसफुल बनाना, वहाँ किसी भी आपने कम्पिटिशन्स पे नहीं पड़ना। बात करें आपके लव रिलेशनशिप की और एजुकेशन की, बल्कि पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन का मालिक एजुकेशन में बैठा हुआ है और सन 12वें का मालिक भी बैठा हुआ है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं, चीज़ों में कंट्रोल है, चीज़ें बहुत आपको रिलीफ भी दे के जाएंगी, चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हद तक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर हैं, और हायर एजुकेशन के लिए भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन थोड़ा सा डिले ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन फिर भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। लव रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन बिला वजह की हो सकती है, शक व शबात की वजह से थोड़ा सा आपको एक दूसरे से गिला रह सकता है। तो बेहतर है कि आप आपस में बैठकर अपने मामले को खुद ही हैंडल कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है। किसी तीसरे शख्स को बीच में इन्वॉल्व करेंगे तो चीज़ें ठीक होने के बजाय बिगड़ती भी आपको दिखेंगी। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को खुद ही ठीक करें, और जो भी एक दूसरे के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद सॉल्व करें, खुद समझने की कोशिश करें, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का करें। ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। बाकी बात रही कि मरकरी कम्बस्ट है और मून 6ठे घर में, तो चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। जॉइंट्स प्रॉब्लम जो है वो भी हो सकता है, इससे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और यहाँ पे मार्स, तो यहाँ को चोट लगने का भी, गाड़ी चलाते हुए बहुत केयरफुल होकर रहना है, गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत सोच समझ कर गाड़ी चलाते हुए गाड़ी ही चलानी है। अपनी सोचों को थोड़ा महदूद रखें और दिमाग को थोड़ा हाजिर रखें।
और अपने आप को कूल करें तो देखेंगे आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी चीज़ों में नज़र भी आएगी और वो आपको दिखेगी भी, और काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें जो है बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी, जहाँ में आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में कमी ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आपने कंट्रोल सही रखते हैं तो। वैसे योग की बात करें तो सन मरकरी बुध योग यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि मरकरी सन यहाँ पर 12वें घर का मालिक है, लेकिन कोई इनकम का सोर्स बैरोनों मुख से बनता है। अगर वीनस का 10वें घर में बैठना, कोई नए आइडियाज़ आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में देखने को मिलेंगे, कोई नई चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। शादी के मामला में थोड़ा सा डिले हो सकता है, इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुल रखिए, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी, और चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। यहाँ पर केतु सेकंड हाउस में बैठा है, जो फैमिली और फाइनेंशियली लिक्विड कैश को इकट्ठा करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम और फैमिली से दूरी का भी सिलसिलाकार बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा। जिनका मून साइन लिब्रा का है उनको ढैया तो शुरू हो चुका है। इनका मून साइन लिब्रा की बात की है मैंने, आप एसेंडेंट से भी दे सकते हैं। एसेंडेंट वालों की बात नहीं कर रहे, जिनका एसेंडेंट लिब्रा है उनको ऊपर जाने की बात नहीं। जिनका मून लिब्रा का है वो थोड़ा सा कॉन्शियस जरूर है। केतु ताले में बैठा मार्स और राहु, बहुत केयरफुल होकर बिजनेस पार्टनरशिप और मैरिज पार्टनरशिप को आपने संभाल कर लेकर चलना है, वरना यहाँ आपको प्रॉब्लम बड़े लेवल की देखने को मिल सकती है। यहाँ सन 10वें घर में ईगो पैदा कर सकता है, मरकरी के साथ है। यहाँ बुध योग लेकिन कंबस्टर 9 का मालिक यानी लक आपका भरपूर साथ देने के लिए तैयार है, और यहाँ पर 10वें का मालिक अपने से 8वें घर में है। थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो रह सकती है, और सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस यहाँ कम्युनिकेशंस को थोड़ा छोटे बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना। जुपिटर जो है यहाँ चीज़ों का वर्क प्लेस को तो बढ़ाएगा, प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाएगा, पैसों को भी बढ़ाएगा, और लेकिन कैरियर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ को भी थोड़ा बेहतर करेगा। बस अपने आप को अकेले कुल समझना छोड़ दें, दूसरों की बातों को भी नोटिस करें, उनको भी अहमियत दें, उनको भी समझने की कोशिश करें, और जिम्मेदारी से भागने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए फेवर में जाती चली जाएंगी। जितना जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएंगी। खासतौर पर मैरिज लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ में बहुत सोच समझ कर आपको कदम उठाने हैं। यहाँ आपको कोई एक गलती आपके लिए काफ़ी भारी साबित हो सकती है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो 10वें का मालिक 5वें घर में बैठा है, सन और मरकरी बैठे हैं, और अपने से 12वें घर में है, यानी कि 4th हाउस में सैटर्न, और 4th हाउस में सैटर्न ज़्यादातर अच्छा नहीं माना जाता। घर के माहौल को थोड़ा सा पीसफुल रखना पड़ेगा, चीज़ों को बेहतर रखना पड़ेगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें लिब्रा की, तो एजुकेशन का मालिक अपने से 12वें घर में है, मून यहाँ पे 10वें घर में बैठे, लेकिन एजुकेशन के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगी आपको एजुकेशन, लेकिन आपकी स्ट्रगल आपको रंग ज़रूर दिखाएगी, और आपको हायर एजुकेशन और कंपटीशन की स्टडी में भी काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा करवाता हुआ नज़र आएगा, जिसमें चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी फेवर्स में आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो मैंने जिसमें पढ़ा था कि वीनस 9th में ट्राइंग में मून और केतु है, सैटर्न अपने से 12वें घर में है, सन देख रहा है, तो बिला वजह आप अपने रिलेशनशिप को खुद ख़राब कर सकते हैं। ओवर एम्बिशियस होके, ज़रा वो बातें करके जो आप पहले करते नहीं थे। अगर आपने इस चीज़ पे कंट्रोल ना किया और चीज़ों को सही मैनेज ना किया तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, या लव अफेयर। टेंशन तो है, डिप्रेशन तो है, वक्त की कमी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी सवालिया निशान रख सकते हैं। तो आपने देखना है कि इस रिलेशनशिप को रखना है या छोड़ना है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सूरत हाल अब आपके हाथ में है, इस रिलेशनशिप को किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि सोच तो आपकी बदली है रिलेशनशिप को लेकर। अब आपने देखना है इस रिलेशनशिप को कितना आगे लेकर जाना है। बात करें आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ से, तो कैस्ट्रॉल्स पे और टांगों की तकलीफ़ ये तो रहेगी आपको, इस चीज़ों का आपका ख्याल रखना है, और अपना एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है, तो अपने उससे पे ज़रा कंट्रोल रखें
और चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल रखें। ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक करेंगे तो गुस्सा आएगा तो फिर वही चीज़, तबीयत भी ख़राब होगी, चीज़ें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती हैं। योगों की बात करें तो यहाँ पर रोचक योग बन रहा है। लगन का मालिक 9th हाउस में बैठा है, सैटर्न यहाँ शाशा योग बना रहा है, सन यहाँ पर जो कि 11वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा है, 12वें का मालिक जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। थोड़ा सा चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना है, सब्र करना है और सही टाइम पर सही डिसीजन ही चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट। जैसे मार्स राहु को क्रॉस करेगा तो चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। राहु यहाँ पे आपको नित नए रिलेशनशिप की तरफ भी लेके जाएगा, नित नए लोगों और नए कल्चर की तरफ भी आपको मूव करवा सकते हैं। अब हम स्कॉर्पियो यानी कि वो अकरब की बात करते हैं, कैरियर की, जॉब की और उनके बिजनेस की। पहले एक बात अपने दिमाग में ये बैठा लें, चीज़ें काफ़ी हद तक इस वीक में और आने वाले वीक्स में आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, पर आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना। आप अगर कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर आपके लिए। कॉम्पिटिशन्स के लिए ज़बरदस्त टाइम है, लिटिगेशंस के मैटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। वर्किंग प्लेस में प्रॉब्लम आ रही है उसको भी आप ख़त्म कर देंगे, अपने जो एनिमीज़ हैं उनको भी उड़ा के रख देंगे आप। चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की आपके आप चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, पर कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। लगन का मालिक छठे घर में वहीं पर राहु बैठा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको बैरून मुल्क के काम से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बेहतरी ला सकता है आपकी। अगर आपने अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से बचा लिया तो चीज़ें आपके लिए बहुत फिर। 7वें का मालिक 12वें का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा हुआ, जब वीनस का 8वें घर में बैठा बड़ा अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन, सडनली ऐसी चीज़ों से बेनिफिट गेन हो सकता है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें काफ़ी तक बेहतर हैं। तीसरे घर में सैटर्न का आ जाना बहुत अच्छा है, लेकिन सन के साथ ऑपोजिशंस चल रही है यहाँ पर। यहाँ मरकरी के साथ भी, क्योंकि मरकरी आपके 11वें घर का, तो यहाँ पे मरकरी सन का बोधे तो योग तो नहीं बनता, लेकिन 11वें का 10वें का योग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेनिफिट देगा। कोशिश करनी है कि अपने बॉसेस से, अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने फादर से और बहन भाइयों से कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े से बचना है। यहाँ ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। अगर यहाँ पे अपने आप को चीज़ों को बदला लिया तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए कंट्रोल में आ सकती हैं। 4th हाउस में मून आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि ढैया ख़त्म हुआ आपका। तो ये जो ढैया जिनका मून स्कॉर्पियो साइन है, असेंडेंट की बात नहीं कर रहा, जिनका मून स्कॉर्पियो का साइन है उनको ढैया ख़त्म हुआ 6 महीने के लिए, तो जनवरी तक जो है ढैया ख़त्म है आपका। तो ये आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देके जाएगा। इसमें काफ़ी हद तक आपको चेंज महसूस नज़र आएगा और आप चीज़ें कंपटीशन जो भी अब हमारे यहाँ इलेक्शन लड़े और वो स्कॉर्पियन से, चाहे मून साइन से, चाहे वो लगन से, तो अगर उनके मार्स और राहु की दिशा चल रही है तो कंपटीशन तो विन करके ही रहेंगे आप, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत। 5वें घर में जुपिटर बैठा, 5वें का मालिक, तो वेरी गुड साइन। फिर सन जो कि 10वें का मालिक है वो 9th हाउस में बैठा है। यहाँ बहन भाइयों से और किसी भी सोशल मीडिया में कोई एक्टिविटी करते हुए बड़ा सोच समझ कर अपने आप को दूर रखना। अपने कॉन्फ्लिक्ट से जितना दूर रखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट और फ़ायदा होता नजर आएगा। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के पॉइंट से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एजुकेशन में ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल करना उसमें आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है, चाहे लोअर एजुकेशन उसमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। और आगे चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड आपकी काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आएंगी चीज़ों में। और कुछ ऐसा नॉलेज भी, कोई सीक्रेट जो है उसको भी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा रूहानी टच भी देख रहेगा। लेकिन बाहर जो बाहर बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं वो वहाँ से शायद वापस आने के लिए सोचेंगे, किसी और जगह जाने का सोच सकते हैं। लव रिलेशनशिप की बात करो तो लव का मालिक अपने घर में बैठा हुआ है, अच्छी चीज़ है। मार्च छठे घर में, बस कॉन्फ्लिक्ट से आप बचे, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर है। सैटर्न तीसरे से देख रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको पिंच करता रहेगा। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखते हैं, रिलेशनशिप को उनको चीज़ों को बेहतर रखते हैं, तो रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में रिजल्ट उसके नज़र आएंगे, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे 5वें का मालिक 5वें बैठा, मून भी बैठा होगा जो 9 के साथ है।
यानी कि काफ़ी लक आपको फेवर देती हुई नज़र आएगी, चीज़ों में बेहतरी भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन सैटर्न कहीं ना कहीं दिमाग में कीड़ा ज़रूर डाल सकता है। और बात करें हेल्थ के पॉइंट ऑफ हेल्थ आपको बस उससे पे कंट्रोल रखना है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, आई साइट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम और जैसे प्राइवेट पार्ट्स को लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। इस चीज़ का तो आपने ख्याल रखना, ख़ास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों को आपने बहुत कंट्रोल रखना है। और इन्फेक्शन क्योंकि इम्यूनिटीज़ का मार्स अपने घर को देख रहा है, मून जो है वो जब आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल दूर रखना है, और एक अचानक सा वहम से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पे बात करें तो हम जुपिटर पाँचवें घर का मालिक, पाँचवें घर में बैठा, मार्स छठे घर में बैठा हुआ है, छठे का मालिक विपरीत राजयोग भी बना रहा है, वीनस यहाँ पे भी विपरीत राजयोग बना रहा है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपको वहाँ से भी बेनिफिट और फ़ायदे मिल सकते हैं जहाँ से कभी आपने सोचा ही नहीं था। सन मरकरी बहुत देते तो योग तो यहाँ पर नहीं, मरकरी वैसे ही कम्बस्ट है 9th हाउस में, तो इंटेलिजेंस के जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फेवर मिलते हैं, बस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाना है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैजिटेरियस की बात करते हैं। यहाँ पे सैजिटेरियस आपका हंस राज योग मिल रहा है, दूसरे का मालिक दूसरे घर में आ गया और वो लगन को भी देखे, पाँचवें का मालिक पाँचवें घर में बैठा हुआ राहु के साथ। तो यहाँ अपने दिमाग में जितना जोश बलबला आपके दिमाग है उसी से एक्शन अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिले। लेकिन मरकरी और सन का आठवें घर में बैठना तो फादर की हेल्थ, बॉसेस के साथ कोई अनबन, टीचर के साथ या कोई आपके गुरु हैं उनके साथ थोड़ा मसाइल तो बढ़ सकता है। वीनस का सातवें घर में आ जाना जो कि 11वें का और छठे घर का मालिक, और सातवें घर में वीनस थोड़ा फाइनेंशियल मैटर्स और फीमेल को लेकर कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपने जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ है और वो बिज़नेस के घर को भी देख रहा है, खर्चों को भी देख रहा है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर है। मरकरी बेशक आठवें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ अगर आप कोई सोच रहे हैं कोई नया काम करने का या उसे छोड़ने का या आपको ट्रबल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर अगले वीक में जाकर बहुत हद तक आपको रिलीफ भी मिलते हुए नज़र आएंगे और आपको वो दिखेंगे भी। थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप पे रखें क्योंकि वीनस जो है वो आपके सातवें घर में बैठा हुआ है। यहाँ को फीमेल से थोड़ा सा जो आपको कहीं पे भी लगे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ सन और मरकरी आठवें घर को सैटर्न बैठा है तो थोड़ा पैसों का भी लॉस नज़र आ रहा है, तो आपने फाइनेंशियली मैटर्स को देख बहुत केयरफुल रहना है। किसी की गारंटी और किसी को पैसे दिए हुए तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट या टेंशन डिप्रेशन बन सकते हैं, और फैमिली को लेके भी थोड़ा क्लैश और टेंशन और डिप्रेशन में भी इजाफा हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। मून जो है वो आपके तीसरे घर आठवें का मालिक से अपने नंबर बैठा हुआ है, तो पड़ोसियों से भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, बहन भाइयों से भी थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है। वो मरकरी एडवोकेट है ना जो आपके सातवें और 10वें का मालिक है, तो मैं पार्टनर की सेहत को लेकर भी और बहनों के साथ छोटे बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा सा डिस्प्यूट पड़ सकता है, तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त है, बैरून मुल्क का और फॉरेन एजुकेशन के लिए आइडियल टाइम आपके लिए कर सकते हैं, आपको बेनिफिट और फ़ायदे मिलते हैं। नज़र के कंपटीशन की स्टडी और हायर एजुकेशन में थोड़ा सा डिले है, लेकिन चीज़ें फिर भी आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों में काफ़ी बेहतरी है। लव रिलेशनशिप में देखिए मार्स राहु बैठे हुए हैं, मार्स अपने घर में बैठा हुआ है, जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ है, पर जब मून वीनस और केतु का जो कनेक्शन है ना, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे रखना है किसी अदर रिलेशनशिप की वजह से, किसी अदर या फाइनेंस मैटर की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है रिलेशनशिप में। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके रिलेशनशिप में बिला वजह के खटास पैदा कर सकती है और कुछ गलत फहमियाँ दिलो दिमाग में आ जाएंगी जो रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप केयरफुल होकर रहना, और ख़ास तौर पर जो सैजिटेरियस वाले हैं थोड़ा सा चीज़ों को कोशिश करनी है कि माजी की चीज़ों जो है ना उन्हें मत छेड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। माजी की चीज़ों को छेड़ेंगे तो चीज़ें जो है आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। यहाँ इस चीज़ को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर रहना। हेल्थ के पॉइंट से देखें तो हेल्थ के पॉइंट आपको अपने आई साइट का और दांतों का तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा रह सकती है, तो आई साइट को लेके
थोड़ा सा बैकबोन को प्रॉब्लम को लेकर, जॉइंट्स प्रॉब्लम को लेकर भी थोड़ा मतभेद हो सकता है। और ख़ास तौर पर बहुत केयरफुल होकर रहना आपने, यहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और क्या कोई थाना कचहरी जो है वो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना। और वैसे भी इलेक्शन जहाँ पे हो रहे हैं तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी वहाँ तो थोड़ा सा केयरफुल रहें कि किसी भड्डे या पुलिस कचहरी के मसले में आपने अपने आप को दूर ही रखना है। यहाँ आप जो है एमरेट स्टोन या रूबी स्टोन भी पहन सकते हैं, लेकिन अपने बर्थ चार्ट को, कंडीशंस को देख के ही आपने ये चीज़ को यूज़ करना है। बात करें कि इस कुंडली में कहते हैं योग बन रहे हैं, मार्स 5वें घर में बैठा हुआ है, हंस राज योग बन रहा है, सन मरकरी का कंजक्शन से जो प्रॉपर यहाँ बोध देते योग बनाता है, लेकिन मरकरी के कम बस्त होने से थोड़ा सा आपको ये चीज़ में कमी वाक़ई अंदर की। लेकिन जो स्टॉक मार्केट्स हैं बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे रहना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें टेंशन के बावजूद कोई ना कोई चीज़ ऐसे सलाहकार बनता रहेगा जहाँ आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज-जदी की बात करते हैं। लगन का मालिक अब लगन में बैठा है, 8 रेट्रोकेड होकर बैठा हुआ है, जुपिटर तीसरे घर में बैठा है, 7वें का मालिक दूसरे घर में है, और मार्स राहु। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रखते हैं अपने घर के माहौल के ऊपर तो उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। घर के माहौल के ख़राब होने से आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पार्टनर्स को लेके भी टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि 8वें का मालिक 7वें में है, 6ठे का मालिक 7वें में है। तो बहुत केयरफुल होके आपको रहना है अपनी मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके। कुछ डील जो है आप समझ रहे थे कि मैच्योर हो गई हैं, अचानक उसमें ख़त्म होने का कुछ आपको डर लगा रहेगा, जिसकी वजह से आप पैनिक कर सकते हैं। केतु कैरियर के घर में बैठा हुआ और वीनस जो है अपने से 6ठे घर में बैठा, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं। और मार्स 11वें घर को भी देख रहा है, तो आप इस चीज़ का मत लें, आप सिर्फ काम पे तवज्जो दें, फ़ायदे का मत सोचें। फ़ायदा आपको मिल के रहेगा, वो कोई नहीं आपसे ले सकता। तो यहाँ फोकस अपने काम पर ही रखें और इसको निकाल के कि आपको फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, लगे रहें। डे एंड देखेंगे आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलेगा। और सैटर्न ताले में बैठा हुआ है, 2 और तीसरे का मालिक जुपिटर इज़ अ वेरी गुड साइन, यानी आपकी तकलीफ़ों में थोड़ी कमी भी वाक़ई होगी। लेकिन घर का माहौल बहुत ज़रूरी है। मैरिज लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ, यहाँ टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल रही है आपको। तो यहाँ जितना कंट्रोल रखते हैं उतना ही हो गया। यहाँ पे 7वें का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है, वो जुपिटर के साथ मिलेगा। जुपिटर इस कुंडली में मैलेफिक प्लैनेट, लेकिन यहाँ जुपिटर जो उधर मिलेगा तो अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं बैरून मुल्क से रिलेटेड कोई ना कोई बेहतरीन खुशखबरी भी मिल सकती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों बेहतर हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, चीज़ों में बेहतर होगा, चीज़ें चलती रहेंगी। बस आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस रहें, उसको आप ना हटने दें, अपने एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर तवज्जो दें। देखें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। हायर एजुकेशन के लिए भी, कंपटीशंस के एजुकेशन के लिए भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए नॉर्मलाइज और चीज़ों में बेहतरी भी देखने को मिल रही है। तो बस कंट्रोल करें, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ की बात करें तो देखिए वीनस 6ठे घर में, उसे ट्राइंग में मून फिर केतु, एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा रिलेशनशिप। अचानक कोई ऐसी बात हो जाए और रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, और ये चीज़ जब हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और आपको मेंटल तौर पर अपने आपको संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, चाहे वो मैरिज लाइफ है, चाहे लव लाइफ है। बड़ा एहतियात करनी है आपको, ख़ासतौर पर ये 2 वीक तो बहुत केयरफुल आपको रहना है, जितना अपने आप को रख सकते हैं, वरना यहाँ मेंटली हालत उस किस्म की हो सकती है जिससे चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब या प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है आपने। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको मैंने आपको थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना है, खासतौर पर जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम और एथोराइड से रिलेटेड और कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम इस वीक जो है आपको रह सकती है। तो खाने पीने में बहुत एहतियात।
ये पुराना मसला है आपका कॉन्स्टिपेशंस का, इसको लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। और नसों से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम और बैकबोन की प्रॉब्लम भी जो है वो आपको थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन में डाल सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि जुपिटर की 7वीं नज़र पड़ रही है। जुपिटर इस कुंडली में 12वें घर का मालिक है और 12वें तीसरे घर का मालिक है। तीसरे यहाँ पे बस अपनी स्किल को पहचानें कि आपके स्किल क्या है। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर पहचान लेते हैं, देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। और वीनस छठे घर में बैठा हुआ तो कुछ चीज़ें आपको लगेगा यार आपके जितने भी कंपटीटर थे या जितने भी मुखालिफ थे वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव प्लान बैठा है, यहाँ पे आपको चीज़ें आसानी से मिलना शुरू होंगी, लेकिन आपका फोकस एक ही चीज़ के ऊपर रहना चाहिए। आपको सिर्फ सर फेंक कर काम करना है। यहाँ कोई ईगो, कोई आपने अगर रैश लैंग्वेज का या जज्बात में अगर कोई कदम उठाया तो चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। अभी आपके हाथ में। योगों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा शाशा योग ही लग रहा है यहाँ पर यहाँ रोचक योग भी है, वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। और यहाँ सन जो 8वें का मालिक है जुपिटर मरकरी है, तो मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप बहुत सोच समझ कर आपने कदम उठाने। अब हम एक्वेरियस यानी कि वर्ष दिलू की बात करेंगे, कैरियर की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे और जॉब की बात करेंगे। लगन का मालिक अपने से 12वें में, 7वें का मालिक अपने से 12वें में, ये चीज़ है। फिर मरकरी 8वें का मालिक वो भी छठे घर में, जो 5वें का मालिक है वो भी छठे घर में। वीनस उस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, जो कि 9th का और 4th का मालिक वो अपने 5th में बैठा है। इज़ अ वेरी गुड साइन। मार्स और राहु तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में, यानी मार्स अगर आपके तीसरे घर में है और राहु आपके तीसरे घर में है, आपने जो कुछ करना है अपनी हिम्मत, अपनी करेज, अपने स्किल से करना है। यहाँ वर्किंग प्लेस में टेंशन, डिप्रेशन, झगड़ा, लड़ाई हो सकती है यहाँ पर, या घरेलू मैटर्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर, वो भी ऑपरेशन हो रही है मरकरी के साथ भी। तो बातें करते हुए बहुत सोच समझ कर आपने फैसला करना है। और कोई भी चीज़ करनी है तो उसे डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर आनी है। बगैर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर चाहे बहुत क्लोज क्यों ना हो, इतबार नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लिख करें। यहाँ बंधन योग बना हुआ है और अपने आप को दूर रखें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी झगड़े से, किसी भी लड़ाई से। यहाँ मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के साथ काम बिगड़ सकता है, वर्किंग प्लेस में कोई चीज़ जो है ख़राब हो सकती है। वीनस 5वें घर में बैठकर, क्योंकि 9th का मालिक है, इज़ अ वेरी गुड साइन। फिर केंद्र का मालिक इधर आए तो इज़ वेरी गुड साइन। लेकिन वीनस केतु के साथ और मून के साथ आपके ट्रायंगल छठे का मालिक तालीम में बैठा है, तो खौफ, हसद, लालच, प्राउडनेस और अटैचमेंट, इस चीज़ों से अपने आप को बचाना है अगर आपने आगे चीज़ों को सही लेकर चलना है तो। या आपका स्किल ही आपको बचाना है। आप बचा लेंगे अपनी जॉब को, मार्च देख रहे हैं छठे घर से, चौथी घर से देख रहे हैं, और वो आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं। बचा लेंगे आप अपने बिजनेस को भी, अपने कैरियर को भी, अपनी जॉब को भी, सब कुछ कर लेंगे आप। लेकिन आपको अपने आप से कौन बचाएगा? आप खुद यहाँ अपने दुश्मन ना बन जाएगा। बाकी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। ख़ास तौर पर पार्टनर को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस है, उनके हेल्थ इश्यूज़ का जो है मसला बन सकता है। ये चीज़ का ख्याल आपने बहुत रखना है कि छठे का मालिक ताले में बैठा हुआ है, अपना मालिक 12वें में बैठा हुआ है, 7वें का मालिक भी अपने से 12वें में बैठा हुआ है। तो यहाँ सन छठे घर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट तो देता है, लेकिन मरकरी भी बैठा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ बोल कर बहुत सी चीज़ों का, जुपिटर बैठा हुआ है, आपकी गुफ्तगू में एक इंटेलिजेंस, एक जहानत तो झलकेगी। जुपिटर छठे घर को भी देख रहा है, तो चीज़ें प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन आपने कंट्रोल में रहना है। जितना को कंट्रोल रखते हैं उतना ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कम मरकरी थोड़ा कम बचता है, लेकिन चीज़ें फिर भी बहुत बेहतर है। और हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कंपटीशन के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बैरून मुल्क जाके स्टडी करने के लिए बहुत ही आइडियल टाइम है।
और हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत खूबसूरत टाइम है। इसको जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता हुआ नज़र आएगा। और देखिए अभी आप थोड़ा फोकस रहें बस। लाइफ का मालिक अपने से छठे घर में बैठा हुआ है, वीनस वहाँ बैठा हुआ है केतु के साथ और मून से ट्राइन। तो चीज़ें कोशिश करनी कि ठीक करनी है आपने, उनको एक तो बातों को दोहराना नहीं है, माजी की किसी चीज़ को लाना नहीं है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखें तो वो आपके लिए बेहतर है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिएगा। जब भी कोई कदम उठाएं तो पहले सोच लें कि आपके पास उसकी सही इन्फॉर्मेशंस है भी है कि नहीं। ससुरालियों के साथ थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, मनी मैटर्स को लेकर हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना आपने, क्योंकि फिर केतु जो है आपके वो 9th हाउस में बैठा है। यहाँ केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वीनस भी यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी डिवाइन हेल्प भी आपको पूरी मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ बस रिलेशनशिप को ज़रा कंट्रोल में रखें। हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताया कि हेल्थ इश्यूज़ आपको लग सकते हैं, बैकबोन की प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और आपको नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम और आई साइड और जॉइंट्स प्रॉब्लम और चेस्ट प्रॉब्लम वो आपको देखने को मिल सकती है। आपने देखना है किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। यहाँ योग, राजयोग या कंफर्ट योग की बात करें तो लगन का मालिक अपने 12वें घर में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर जाने के लिए इज़ अ वेरी गुड टाइम। सन अपने से छठे घर में, मिसेस की हेल्थ, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वीनस इस बहुत अच्छे घर में बैठा है इसमें। वीनस आपको आइडियलिज्म जो है चीज़ें दिखता हुआ नज़र आएगा, चीज़ों में बेहतरी भी आपको देखने को मिल सकती है और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आपको नज़र आएगी, या आपने चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज रखना है। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते के आखिरी जोड़ यानी कि आखिरी जोड़ साइन पाइसेस की बात करते हैं। पहले तो धन ये कह लें कि हंस राजयोग आपके ताले में ही बन रहा है, वेरी गुड साइन। मार्स और राहु आपके सेकंड हाउस में, 5वें का मालिक अपने से 12वें घर में, सैटर्न 11वें घर में आ गया, इज़ अ गुड साइन। सन और मरकरी जो है वो आपके बैठे हुए हैं 5वें हाउस में छठे के मालिक के साथ। भैया यहाँ पर जितना आप कंट्रोल रखेंगे अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने बोलने के ऊपर, अपने माइंड को जितना कूल काम रखेंगे उतना ही बेहतर है। जो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है वो ज़ुबान की वजह से आ सकती है। मार्स बैठा हुआ है, राहु बैठा है, एग्रेशन लैंग्वेज का आपको कुछ ऐसे तीखे वर्ड्स आप बोल देंगे जो कि प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वीनस यहाँ पर 4th हाउस में वीनस बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि 8वें का मालिक है और तीसरे का वीनस यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको पीसफुल तो देगा। लेकिन मरकरी कम्बस्ट है जो कि 7वें का मालिक और 4th का मालिक है, तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपने कंट्रोल। 11वें का मालिक 11वें घर में बैठा, बड़े नेटवर्क से, पुराने दोस्तों से और बड़े बहन भाइयों से भी आपको गेन, बेनिफिट, फ़ायदा भरपूर लेवल का जाके मिल सकता है। ये चीज़ों को जितना भी आप कंट्रोल कर लेते हैं उतना ही आपको बेहतर। सब चीज़ों का फ़ैसला आपकी ज़ुबान करेगी। फिर 5वें का मालिक आ जाएगा, वो भी ताले में आ जाएगा, तो चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएंगी, थोड़ा सा बेहतर होगा। फिर जब मार्स के साथ आके बैठेगा ना जाएगा, मून भी भरनी नक्षत्र पे, राहु भी भरनी नक्षत्र पे, मून भी इधर आ जाएगा, तो ये वो टाइम होगा जहां आपका सही इम्तिहान होगा। यहीं तो आर नहीं तो पार। अब आपने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। जितना कंट्रोल अपनी लैंग्वेज पर, जितना कंट्रोल अपने खाने पीने पे करते हैं ना, उतनी आपके लिए ज़्यादा बेहतर। कुर्बानी हुई है, कुर्बानी का गोश्त खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो फिर मुझसे भी ज़्यादा होंगे। तो ये आपने सोचना है किस तरह अपने आप पर कंट्रोल रखना है। लगन का मालिक लगन में बैठेगा तो वेरी गुड साइन, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 5वें का मालिक बैठा हुआ है मरकरी के साथ 5वें घर में, जो कि फलक का 5वां घर है और आपका वो छठा घर है। तो यहाँ औलाद को लेके भी, रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ सकता है, लेकिन कैरियर सेक्टर ये 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मसला मसाइल आपको दे सकते हैं। ख़ासतौर पर मदर के अगर दांतों में तकलीफ़ है तो इमीडिएटली उसको ठीक करवाने की कोशिश करें, वरना आपके वर्किंग प्लेस में, जॉब में थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन
देखने को मिल सकती है। तो यहाँ जितना आप केयरफुल रह सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। गला थोड़ा सा खुश्क हो गया, लेकिन यहाँ पर हम बात करें आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से तो हम 12वें घर बैठा है, बाहर जा रहे हैं तो जाए ना यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ बैठ कर हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं किसी अदर लैंग्वेज में, अदर कंट्रीज़ की, तो भी आपको बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स कंपटीशन से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, गेन मिलेगा, फ़ायदा होगा, सॉरी, एजुकेशन से रिलेटेड तो चीज़ों में बेहतरी आएगी। हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको कंपटीशन में भरपूर लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, दिख रहा है। बस यहाँ फोकस रखें अपनी चीज़ों के ऊपर। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव का मालिक बैठा हुआ है 12वें घर में। चीज़ें जैसे बहुत स्मूथली जा रही हैं ऐसा है ही नहीं, आपको ज़रा गौर करना पड़ेगा। यहाँ आप अगर समझ रहे हैं कि आप चीज़ें आपके लव लाइफ की चीज़ें में बहुत कंट्रोल है, चीज़ें बेहतर हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो देख लें यहाँ पर, यहाँ 1 सेकंड लगेगा लव रिलेशनशिप के हालात जो हैं एकदम नेगेटिव हो जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसी चीज़ हाथ आ सकती है जो कि रिलेशनशिप के ऊपर सवाल या निशान लगा सकती है, आपके ऊपर भी और आपके लवर के ऊपर। तो यहाँ और ख़ास तौर बोलना और अपने रिलेशनशिप में ईगो को जितना दूर रखेंगे ना उतना ही फ़ायदा होगा, वरना यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है, किस तरह आप लेकर चलते हैं ये आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से लगन का मालिक लगन में बैठा ही अच्छी चीज़ है, लेकिन आई साइट का, दांतों की तकलीफ़ का, ये आपको बहुत ख्याल रखना है आपके यहाँ पर। यहाँ बैकबोन की प्रॉब्लम भी आपको खड़ी हो सकती है, पुरानी कोई बैकबोन प्रॉब्लम वो भी जन्म ले सकती है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ख्याल। और ख़ास तौर पर जितना अवॉइड करेंगे खाने पीने में उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जितना कोशिश करेंगे कम आप गोश्त वगैरह खाएँ उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हेल्थ के भाई यहाँ पे हेल्थ का ज़रूर, खाने पीने से भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और बोलेंगे तो कुछ ऐसे मूड से निकल जाए जिससे आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। योगों की बात करूँ तो यहाँ पर हंसराज योग बन रहा है, मंगल अपने घर में बैठा है, धन योग है, सैटर्न अपने घर में बैठा, धन योग है, बहुत बड़ी जो चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर, यहाँ फ़ायदा तो हो रहा है। वीनस इस कुंडली में बेशक मेरी फेल के 4th हाउस में वीनस थोड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखते हुए नजर आएगा। यहाँ पे मदर की तरफ से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र भी आएगा। ये था 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का वीकली हॉरोस्कोप। मेजर बातें मैंने इसमें ज़रूर बताएंगी इंशाल्लाह। मंथली हॉरोस्कोप में डिटेल के साथ, सन का ट्रांजिट भी हुआ है ना, उसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको कैसा लगा, मेरी कोशिश थी कि जितना प्लानिटरी कंडीशंस जो मूव हुई हैं और आपको बेहतर टाइम बता सकूं। यहाँ एक चीज़ का ज़रूर रखिए ख्याल, जितना कम बोलेंगे, जितना कम अपने आप पर कंट्रोल रख कर चलेंगे उतना ही आपको बेनिफिट और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ जज्बात से अपने आप को दूर रखना है, आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें और जितना हो सके अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखें। अगले वीक में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और डिटेल के साथ में। वो अगला वीक भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, मार्स और वीनस का कंजक्शन ख़त्म हो जाएगा और जो फिर मार्स के रिजल्ट बड़े अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।